अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके होस्ट जरनाज गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज नहायत ही एक अहम हसास समाजी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। टिकटॉक लाइव फीचर और फैमिली व्लॉगिंग और अदालत का मुतहरिक होना। नाज़रीन, टिकटॉक लाइव फीचर और फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से अदालत का एक अहम फैसला भी सामने आया। अदालत ने इस हवाले से जो है FIA PT और वजारत दाखिला से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से, टिकटॉक लाइव फीचर के हवाले से, फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से जो शहरी तहफ़्फ़ुज़ात, जो ख़दशात, जो सवालात सामने आ रहे हैं और इखलाकी और माशरती तौर पर इसके जो मनफी असरात माशरे पर मुरतब हो रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शराज अवैसी साहब। जी शराज साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उसने ठीक है जनाब, अल्लाह का शुक्र है। सर जी, क्या समझते हैं आज का जो मौजू है और नहायत एक अहम इशू है, टिकटॉक व्लॉगिंग जो है, फैमिली व्लॉगिंग है और टिकटॉक लाइव फीचर जो, इस हवाले से काफ़ी खदशात तमाम की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इखलाकी इक़दार समाजी जो हैं माशरती तौर पे किस तरीके से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं? देखें जनास, हमारा माशरा पहले ही ना बहुत सारी यानी कि वबाओं और आफात की जद में है, ठीक है ना। अब ये एक नई वबा आ गई है जिसने हमारे अखलाकियात और जो हमारा समाज है उसको इतना डिस्टर्ब किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस वबा जो ये वाली जो वबा है, ये हमारे जो समाज है ना उसको निगलने के दर पे है। आप ये देखें कि बच्चा यानी कि जिस भी उम्र का है बच्चा, टीन एज में जो बच्चे हैं हमारी, यहाँ तक कि जो यंग जनरेशन है, वो टिकटॉक के शहर में ऐसे गिरफ्तार है। आप एक सर्वे कर लें, आपको 90% बच्चे और बच्चे टिकटॉक के ना एक के मुक़य्यद नजर आएंगे उसके शहर के, जैसे ना उसके तिलिस्म में वो गिरफ्तार हैं और उसके तिलिस्म से निकल नहीं पा रहे। ऐसे लगता है जैसे टिकटॉक एक आसेब की तरह हमारे मुआशरे के जो बच्चे हैं उनसे चिमट चुका है और हम उस आसेब से अपने इस मुआशरे को, अपने बच्चियों को यानी कि उस आसेब से छुटकारा दिलाने में हम बेबस हो चुके हैं। आप ये देख लें, ये बेबसी हमारी गुफ्तगू चलती रहती है। मैंने आम भी महसूस की, हम भी महसूस करते हैं, बल्कि हमारा पूरा मुआशरा महसूस करता है। आप ये बच्चे तो बच्चे हम खुद मुक़य्यद हैं, बिल्कुल, लेकिन ये है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल उसके सही और मतलब पॉजिटिव असरात। देखें, आप कंट्रोल होंगे तो बच्चे कंट्रोल होंगे ना। जी बिल्कुल, जब बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं हम। बच्चों को कंट्रोल करने के लिए है कि हम एक उस एरा से गुजर रहे हैं जहाँ आप बच्चे को डांट टपट से या बच्चे को मार पीट के कंट्रोल या उसको कवर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मुतबादल हिकमत अमली देना पड़ती है बच्चों को। आजकल बच्चे 8 या 10 साल की उम्र में एक्टिविटी मांगते हैं। एक्टिविटी बच्चा क्या मांगता है कि मैं खेलूं, मैं कूदूं, मैं उछलूं। हमारे जो मोहल्ले हैं, जो शहर हैं, वहाँ पे आप बेहतर तौर पे देखती हैं ना ग्राउंड्स हैं ना पार्क्स हैं। अगर कोई पार्क्स हैं भी सही शहरों के बीच में तो वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं और वहाँ पे भी कोई सरकार की तवज्जो नहीं है। जब बच्चे उछलने कूदने की एक्टिविटी से महरूम कर दिए गए माशरती तौर पर, तो बच्चों ने एक्टिविटी तो मांगनी, मैं फिर कहूँगा वो मोहल्लों में जाएगा, मोहल्लों में नहीं जाएगा उसको माँ बाप रोकेंगे कि बाहर जाएगा तो किसी बुरी सोबत में जाएगा, तो घर में वो लाजमन एक्टिविटी देखेगा, वो केबल का असीर होगा। केबल में क्या है, वहाँ भी ये जो सोशल मीडिया की शख्सियात छाई हुई हैं। लेकिन आप नहीं समझते सबसे ज़्यादा कसूर हम माँ बाप का है? जिस तरह से एक माँ काम कर रही है और वो गुस्से में या चिड़चिड़ाहट का शिकार या काम का बर्डन है, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए हम मोबाइल बच्चों को दे देते हैं। बच्चा जो है, अच्छा बच्चे पे काफ़ी नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। बिल्कुल, बच्चे बोलना छोड़ देते हैं, सोचना छोड़ देते हैं, मेंटली एक्टिविटी मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। अब ये जो टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं, अगर ये ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, अब हमारे जो पाकिस्तान के टॉप के इनके यूट्यूबर्स हैं, रजब भट्ट, डक्की भाई, इस समेत बहुत सारे हैं, सिस्टोलॉजी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन बजाय इसके कि वो अपने सरगर्मियों को तामीरी काम में सर्फ करें, वो आ गए नेगेटिविटी की तरफ। क्यों आ गए? नेगेटिविटी में उनको मिलते हैं डॉलर्स, वो उछलते हैं, कूदते हैं, अजीबो गरीब हरकतें करते हैं, नाजेबा बातें करते हैं, ठीक है ना जी। अब बाय चांस रजब भट्ट की मेरी टिकटॉक लाइव गुजरी, मैं हैरान हो गया, इतनी नंगी गालियाँ, ऐसी गाली गलौच। यार मैंने कहा ये देखो, हमारे मुआशरे के करोड़ों लाखों करोड़ों बच्चे रोज़ाना शाम 7:07 पर रजब भट्ट के व्लॉग का इंतज़ार करते हैं।
ठीक है। और आप ये देखें कि चंद मिनटों के अंदर जो उसके व्यूज़ हैं वो मिलियंस में चले जाते हैं। और जो हमारे बच्चों की तरबियत है वो ऐसे लोग कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये जो प्रोग्राम्स होते हैं गाली गलौच मुश्तमिल प्लान्ड होते हैं, ये कोई इत्तफाकी हादसाती तौर पर लड़ रहे होते हैं। आप इनकी ज़हनी सतह का अंदाज़ा लगाएं। सुलझे हुए माशरों में इन टिकटॉकर जो व्लॉगर हैं जन्नास, वो अपनी ये जो सलाहियतें हैं तामीरी कामों में सर्फ करते हैं। और आप ये देखें हमारे बच्चे से क्या सीख रहे हैं, गाली गलौच, रक्स, वो भी वहशियाना, उछल कूद, जिनसियाना, हो क्या रहा है माशरे में। अच्छा, इसके अलावा क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। किस तरीके से? क्योंकि आपकी कम से लड़के लड़कियां वो शॉर्टकट के चक्करों में वो तालीम से दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है। रोज़गार नहीं है कि जी यूट्यूबर बनेंगे, टिकटॉकर बनेंगे। अब वो तो चांस अब ये देखें ना, जो हमारे यूट्यूबर टिकटॉकर रोज़ाना अब नए नई गाने की नुमाइश कराएंगे। अब वो कहेंगे कि देखें हमें 6 महीने में, अल्लाह की रहमत है, 6 महीने में हमने गाड़ी ले ली, अल्लाह की रहमत से हमने 1 साल में ये इतना बड़ा बंगला बना लिया। अच्छा, इस तरह के लोग दोहरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वो असल में कुछ और होते हैं, लेकिन जब वो अपने आप को शो कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अब ये देखें वो जो दूसरे लोग जो है उनको देख के जाहिर बात है। लाहौर में नबिया नाम की खतून सामने आई जिसने कहा था पानी में मेरा घर डूब गया। बाद में पता चला घर ही किराया का था। ढक्की भाई के भी ये मामला सामने आ रहे हैं कि जो उसने घर शो कराया था उसका पता नहीं था। लेकिन इनकी तर्ज़े ज़िंदगी सिर्फ लोगों को अपने अंदर माइल करने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए ये झूठ बोलते हैं। ये हमारे नौजवान नस्ल के अजहान से खेलते हैं। ये ऐसा समझे मुआशरती फ्रॉड का जरिया बन रहे हैं। लेकिन देखें ना, इनको देखकर जो इनके देखने वाले हैं उनका तर्ज ज़िंदगी भी ख़राब हो रहा है ना। वो इनको देखकर अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, दूसरे का मुंह मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हुकूमत को चाहिए, वालिदैन को चाहिए घरेलू सतह पे, हुकूमत को चाहिए माशरती सतह पे। और मैं दाद दूंगा कि हुकूमती सतह पर ऐसे इकदाम उठाना शुरू हो भी चुके हैं। ढक्की भाई गिरफ़्तार है, रजब भट्ट गिरफ्तारी के खौफ से मफरूर है, और जो और भी टिकटॉकर्स या व्लॉगर्स हैं उनको बाकायदा कानूनी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अच्छा, ये जो टिकटॉक लाइव फीचर है, फैमिली ये जो व्लॉगिंग है, इस हवाले से पिछले कई दिनों में हम सब ने ही देखा काफ़ी तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। लेकिन अब अदालत की इस कार्रवाई के बारे में, जो कि मैंने प्रोग्राम में के शुरू में बताया कि अदालत मुतहरिक हो गई है, अदालत के अब मुतहरिक होने की क्या वजह है? किसी शहरी की दरख्वास्त में सामने आई है। कोई जिम्मेदार माँ ही होगी ना, मोहतरमा हिना फातिमा साहिबा हैं। जिम्मेदार माँ होंगी या जिम्मेदार बहन होंगी या जिम्मेदार बीवी होंगी। वो अपने वकील चौधरी रिजवान इलाही के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में गई हैं। वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि ये जो टिकटॉक जो वाले यानी उसमें फैमिली व्लॉगिंग है और टिकटॉक फीचर्स है, इस पर पाबंदी लगाई जाए कि ये जो हमारे अखलाकी बिगाड़ का ज़रिया बन रहे हैं। इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है, ये अखलाकी और समाजी बिगाड़ का ज़रिया बन रहे हैं। वो दरख्वास्त ले गई है। और सबसे अहम बात यह है कि जो जज साहब हैं उन्होंने उस दरख्वास्त पे बड़ी संजीदगी से समाअत की इब्तदाई। उन्होंने जो वकला हैं उनके पॉइंट सुने और उसके बाद उन्होंने समाअत के लिए बाकायदा दरख्वास्त को मंजूर किया हाई कोर्ट की सतह पे। और जो हाई कोर्ट के बिल्कुल और जो हाई कोर्ट के जज हमारे जस्टिस मोहम्मद उवैस खालिद साहब, उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी किया है जो इदारे हैं PTA, FI, वज़ारत दाखिला को, और 15 अक्टूबर को दोबारा ये समाअत होगी इसकी, और उसमें इस पर गौर किया जाएगा कि ये जो एक ज़िम्मेदार माँ है, बहन है, बेटी है या बीवी है, ये अगर एक दर्दमंदाना अपील लेके अदालत में आई है तो उस पर क्या किया जा सकता है। अच्छा, देखिए ना, कम सिन लड़कियाँ जिस तरीके से लाइव फीचर में बैठती हैं, टिकटॉक लाइव फीचर हो गया और फैमिली व्लॉगिंग हो रही होती है, इसमें जो गिफ्टिंग सिस्टम है वो बड़ा, मतलब वो सिस्टम ही बड़ा बरगल है। अखलाकी इक़दार, सामाजिक इक़दार के बड़ा ही मुनाफी जा रहा है, मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। लेकिन हमारी लड़कियों को ये होता है जी गिफ्ट पड़ गया, डायमंड आ गया, अभी आपने बात की यानी कि ऐसे समझे शॉर्टकट से आगे बढ़ना, ठीक है ना जी। तो डायमंड आ गया, शेयर आ गया, उससे मिलते हैं पैसे, उससे मिलते हैं गिफ्ट, लेकिन उसके साथ ही शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ने का जरिया। लेकिन उसके लिए उन्हें करना क्या पड़ता है, ये ना माँ बाप एहसास कर रहे हैं ना बच्चे एहसास कर रहे हैं। बच्चियों में व्यूअरशिप की इतनी भूख हो चुकी है कि वो कोई भी हरकत करने को तैयार है। टिकटॉक पे अजीबोगरीब हरकतें चल रही हैं। ऐसे समझें कि ऐसे ऐसे लिबास पहन के आती हैं कि उससे मैं तो खुले आम कहूँगा कि बेलिबास होना बेहतर है, ठीक है ना। जो आपके जज्बात को भड़का रही हैं, क्या ये बच्चे हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है? क्या उनके वालिदैन आंखें मुद्दे पड़े हैं? क्या जो उस माशरे में रहने फ़र्द है वो क्या सोच रहे हैं?
मत करें ऐसे। और दूसरा आप ये देखें कि गिफ्ट लेने के लिए जब वो किसी से गिफ्ट लेंगी, आप जरनाज एक बात बताएं, क्या आज के माशरे में मुफ्त में कोई चीज़ देता है? बिल्कुल नहीं। तो जाहिर बात है मुतबादल कोई चीज़ उससे मांगेगा नहीं, डिमांडेड हो ही हो आगे। क्या इज्जत के मयार किधर गए? क्या वो बच्ची से क्या मांगेगा? वो आप बताएं, कम से बच्चों से क्या मांगेगा? भी नहीं बिल्कुल नहीं है ना, तो वो क्या देगी उसकी? तो सारी बातें, हमारी इज़्ज़तें, हमारा समाज, हमारा अखलाक, हमारा मुआशरा, मैं कहता हूँ इंतहाई ख़तरे में है। ये मैं जज साहब से गुजारिश करूँगा कि जो इन्होंने इदारा को नोटिस जारी किया है, इस पर बाकायदा पॉलिसी तरतीब दी जाए और हुकूमत को गाइडलाइन दी जाए कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई मुनासिब पॉलिसी अनाउंस करे और उस पर अमल दरामद कराए। बिल्कुल, जो शहरी है हिना फातिमा, उनकी दरख्वास्त पे अदालत ने बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया है। अच्छा, एक अदालत ने जो है अदालत ने एक नुक्ता और भी उठाया है कि जो मतलब जाहिर बात है, जो टिकटॉक है वो एक गैर मुल्की प्लेटफॉर्म है, तो आपका जो डाटा है वो भी आपकी कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह है। इसके हवाले से भी ज़रा देखने वालों को बताइएगा। बात सुने, जब आप गैर मुल्की लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, आप अपने नंबर्स का तबादला करते हैं, आप अपनी ऐप्स का तबादला करते हैं, आप अपनी जो सोशल मीडिया पे आपकी आईडीज़ बनी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आप उनका तबादला करते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो आपका डाटा है प्राइवेसी मुश्तमिल वो बाहर जाता है। और उन ऐप्स के ज़रिए, उन आईडीज़ के ज़रिए जो गैर मुल्की लोग हैं वो रसाई हासिल कर सकते हैं आपके मुल्क के अंदर। कहीं ज़ाहिर बात है, हमारा जो मुल्क है इंतहाई जोग्राफी लिहाज से हसास जगह पे हमारा मुल्क वाक़ है, हमारे चारों तरफ दुश्मनों के घेरे में हम, तो उतनी ही हमारी जो सलामती वो फैमिली व्लॉगिंग में निहायत ही निजी ज़िंदगी डिस्कस बिल्कुल। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर बात है, अब अदालत ने अगर नोटिस लिया है तो सब कुछ देखे, क्योंकि वज़ारत दाखिला को नोटिस जारी किया गया है, तो वज़ारत दाखिला से कौमी सलामती के बारे में जवाब लिया जाएगा, FIA से जवाब लिया जाएगा आप लोग उनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, PTA से जवाब लिया जाएगा कि आप इन ऐप्स को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी बना रहे हैं। तो हर तरह से मेरे ख्याल में जज इसका मतलब तो यही है ना कि इखलाकी और मजहबी इक़दार जो पामाल हो रही है, उसके अलावा सिक्योरिटी के जो खतरे नहीं, बिल्कुल वो मैंने बात की है कि इदारों को नोटिस जारी हो चुके हैं, तो उम्मीद है अच्छी पॉलिसी बनेगी। अच्छा, अब इसकी समाअत जो है 15 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। इदारों से फ़ौरन जवाब तलबी भी है, ऑर्डर भी दे दिया गया है अदालत की तरफ से। अब आप क्या कहते हैं कि इन ऐप्स पर पाबंदी लगनी चाहिए या सख्त से सख्त रेगुलेशन मुतारिफ करवानी चाहिए? नहीं, पाबंदी किसी भी मसले का हल नहीं। आप अपने बच्चों में पाबंदी लगाते हैं तो मुतबादल रास्ता ढूंढ लेते हैं ना, चलता पानी भी मुतबादल रास्ता ढूंढ लेता है। तो पाबंदी किसी मसले का हल नहीं है। आप रेगुलेशंस बनाएं, आप जो इन ऐप्स के करता धरता हैं आप उनसे रब्ता तो करें। क्या पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं है? रेगुलेशन मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो रहा। अब अगर अदालत ने इनको नोटिस जारी किया तो अमल दरामद के बारे में सवाल किया जाएगा और रेगुलेशन को मज़ीद सख्त किया जाए कि अगर कोई ऐसी हरकत होने भी लगे तो ऑटोमेटिकली, ज़ाहिर बात है, ऐसे चेक सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से ये प्रोग्राम्स रोक दिए जाते हैं। जैसे फेसबुक पे आप गैर अखलाकी मवाद शेयर बहुत कम होता है कि उसमें वो स्पेस देते हैं आपको, तो इसमें भी उम्मीद है कि बेहतर होगा और पाबंदी नहीं, मैं तो कहूँगा कि रेगुलेशंस को मुझे सख्त किया जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि रेगुलेशंस जो हैं वही सख्त होनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म के बाद पाबंदी लगाने के बाद दूसरे नए प्लेटफॉर्म सामने आ जाते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं मतबादिल जो बिल्कुल है, ऐसी हम अपने बच्चों के लिए भी मतबादिल जो है रास्ते तलाश करते हैं, तो ऐप्स भी जो हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा, वालिदैन का किरदार, तरबियत कैसी होनी चाहिए? वालिदैन को अपने हिस्से का दिया भी तो जलाना चाहिए ना, क्योंकि ऐप्स है, माशरा है, माहौल है। जब आप घर से ही तरबियत करेंगे बच्चों को। आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था नाज कि जब मैं वालिद या वालदा किसी काम मसरूफ़ होते हैं तो वो मोबाइल देते हैं बच्चों को। तो भाई जब आप जाँच छुड़ा रहे हैं तो थोड़ी सी मॉनिटरिंग भी करें। हाँ, तो जाँच शिकंजे में तो आएगी, मॉनिटरिंग करें और बच्चों को इनके मुतबादिल एक्टिविटी की तरफ राग़िब करें। आप बच्चों को लेकर ग्राउंड में जाएँ, आप बच्चों के साथ खेलें, आप बच्चों के साथ घर में लुकन मिट्टी खेलें। अगर घर आप कितना बड़े लुकन मिट्टी खेलें, आप बच्चों के साथ बैठ के वही गेम्स खेलें जो आप अपने बचपन में खेलते थे। तो आप क्या समझते हैं कि वालिदैन को आगाही नहीं है या वालिदैन में अमल दरामद की सलाहियत नहीं है? आगाह भी है, सलाहियत भी है। जो तेज़ रफ्तारी एक सो कॉल आ चुकी है ना हमारी ज़िंदगी में, उसका किरदार है। तो थोड़ा सा तेज़ रफ्तारी को स्लो करके हमें अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी नाज़रीन, आप आज की जो प्रोग्राम था वो एक दरख्वास्त के इर्द गिर्द घूम रहा था, जो कि एक शहरी हिना फातिमा ने हाई कोर्ट में दी, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में, टिकटॉक लाइव फीचर के हवाले से और
फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से, और अदालत जो है वो हरकत में भी आ गई और उसने एक इंतहाई अहम फैसला भी दे दिया। नाज़रीन, अदालतें अपना काम करती रहती हैं, इदारे अपना काम करते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लेकर, अपनी नई नस्ल को लेकर वालिदैन को भी अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और सोशल मीडिया के हवाले से उन्हें आगाही देनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। वालिदैन को भी अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।